हेलो बच्चों, विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा जो कि आपकी फरवरी माह में प्रस्तावित है, फरवरी में होने वाली है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वीडियो आपकी पाठ्य पुस्तक का वीडियो है, यानी जो आपने किताबें पढ़ी हैं ना जूनियर प्राइमरी में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में, बस उन्हीं से संबंधित वीडियो ये है बच्चों। और ये वीडियो गणित का है और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे बच्चों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। और विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में कोई ऐसे प्रश्न नहीं आते, ये मान के चलिए किताब में जो आपकी किताब है, जैसे कक्षा 3 की है, कक्षा 4, कक्षा 5 की जो किताबें हैं, इन्हीं किताबों से ही पेपर बनाया जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं अपने लक्ष्य पर, यानी अपने क्वेश्चंस पर। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन को इन्होंने हल किया है। ये एक वर्क बुक है, यानी कार्य पुस्तिका है। इस कार्य पुस्तिका को ही मैंने लेकर कुछ क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग बच्चों समझें। और जो बच्चे को यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे नए नए वीडियो लगातार पहुंचते रहें। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक प्रश्न है कि श्वेता ने 2140 रुपये के कपड़े, 3600 रुपये की अलमारी तथा 4978 रुपये की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो बच्चों एक तरह से समझिए कि ऐसे ही प्रश्न जो है विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बच्चों ये मान के चलिए कि ये प्रश्न जो है ऐसा प्रश्न है कि आप इसका उत्तर जान चुके होंगे, और इसके बगल में इसका हल भी दे रखा है कि कपड़े पर खर्च किए गए रुपए तो 2140 हैं, अलमारी पर खर्च किए गए रुपए तो 3600 हैं, और साइकिल पर खर्च किए गए रुपए तो 4978 है। बच्चों कुल खर्च किए गए पैसे, बच्चों आप ये समझिए कि उसने कुल कह दिया है तो कुल का मतलब होता है जोड़। बच्चों कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है बच्चों जोड़। क्या होता है? जोड़ माने ऐड करना है इसको। तो ये तीनों राशियों को लिखने के बाद हम इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ने के समय पर हमको सावधानी रखनी है, जल्दी नहीं करनी, यानी 0 और यहाँ पे 8 लिखा है। तो आप ये समझिए बच्चों कि जीरो में, यदि आप बच्चों जीरो में आप 8 जोड़ते हो तो 8 आएगा। ठीक है ना? किसी भी संख्या में यदि जीरो के साथ जोड़ दी जाए वो संख्या, तो संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर यदि 4 है, यहाँ पे 0 है तो 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 और 7 11 होता है, 11 की 1 हासिल 1। अब 6 और 1 हो गया 7, 9 7 16, 16 और 1 हासिल आता, 17 की 7 हासिल 1, 2 3 5 4 9 1 10। तो बच्चों 10,718 रुपये कुल खर्च किए गए हैं इन सामानों के ऊपर। ठीक है, तो एक प्रश्न ये हल करके उन्होंने दिया था। अब दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। ये दूसरा प्रश्न जो है बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सईद के बगीचे में, बच्चों सईद के बगीचे में 607 पेड़ अमरूद के, 1002 पेड़ आम के तथा 9049 पेड़ केले के हैं। उसके बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? देखिए कुल फिर आ गया, इसका मतलब जोड़ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या कि अमरूद के पेड़ है ना, अमरूद के पेड़। तो अमरूद के पेड़ कितने हैं बच्चों? अमरूद के पेड़ हैं 607। फिर कह रहा है सही में 607 पेड़ अमरूद के और 1002 पेड़ आम के। तो आम के पेड़ बच्चों, आम के पेड़, तो आम के पेड़ कितने हैं? आम के पेड़ हैं आपके 1002। फिर इसका कह रहा है केले के, तो केले के पेड़ कितने हैं बच्चों? वो है 9, फिर 4 0 और 9, 9049। ठीक है ना? आप लिखेंगे कुल पेड़, तो कुल पेड़ कितने बच्चों? तो कुल पेड़ का मतलब इसको जोड़ देंगे हम। तो देखिए 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 की 8 हासिल 1, 4 और 1 हासिल वाला तो 5 हो जाएंगे, 6 ये आ जाएगा और जाएगा 9 1 10। ठीक है ना? तो आ जाएगा 10,658 पेड़ सईद के बगीचे में बच्चों है। आपको समझ में आया होगा ये सही प्रश्न। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए लिखा है, मोहन ने 7,401 रुपये का कपड़ा, 4,677 रुपये का राशन और 2,446 रुपये का अन्य घरेलू सामान खरीदा। उसने बताओ उसने कुल, देखिए फिर कुल आ गया, कुल मतलब जोड़। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन ने 7,401 रुपये का कपड़ा, तो मोहन ने कपड़ा जो खरीदा उस पर कितने पैसे खर्च किए? तो मोहन ने कपड़ा खरीदा 7,401 का। फिर उसके 4,677 रुपये का राशन, मोहन ने राशन में कुल कितने रुपए खर्च किए? तो वो खर्च किए 4,677 रुपये। फिर उसने राशन खरीदा। घरेलू सामान, जो
घरेलू सामान, तो घरेलू सामान में उसने कितने खर्च किए, तो घरेलू सामान में बच्चों उसने खर्च किए 2446 रुपये। आप कह रहा कुल कितने खर्च किए, तो सबको जोड़ लीजिए। तो 6 7 13, 1 14 की 4 हासिल 1, 7 4 11 और एक हासिल वाला 12 12 की 2 हासिल 1, 4 6 10, 4 14 और एक हासिल वाला 15 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 11 2 12 13 और एक हासिल वाला तो 14, यानी 14,524 रुपये खर्च किए किसने, बच्चों, मोहन ने। तो ऐसे ही प्रश्न विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में बच्चों पूछे जाते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा पास की है, ऐसे ही मुख्य परीक्षा भी आप पास करोगे, मेरा यह कहना है, क्योंकि आप मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर के साथ जुड़े हुए हो। बच्चों, ये चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी, विद्या ज्ञान की तैयारी और जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित, विद्या ज्ञान से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचाता रहता है और साथ में पढ़ाई भी कराता है। तो इसलिए बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमने आपको जोड़ के सवाल सिखाए, समझाए, आपको कैसे लगे कमेंट के बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपको ले चलते हैं घटाने वाले सवाल। सामने आ गया, श्याम के पास कोल्ड स्टोर में क्या 11,020 बोरे आलू हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 11,020 बोरे आलू थे, उसमें से 10 20 यानी 1,020 बोरे आलू बेच दिए। अब श्याम के पास कितने बोरे आलू बचे, अब श्याम के पास कितने बोरे आलू बचे मतलब, है ना, यानी घटाना है। तो कोल्ड स्टोर में कुल बोरे की संख्या कितनी है, वो है 11,020। फिर श्याम द्वारा अगर बेचे गए आलू के बोरों की संख्या कितनी है, 1,020। घटा दीजिए, 0 0 2 में 2 गए 0 0, 1 में गया 0, यानी कुल मिला के 10,000 बचे हुए बोरे थे, ठीक है ना। अब हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इस सवाल को हम देख रहे हैं, क्या लिखा है, एक ढेर में कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 22,050 आम थे। बच्चों, कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 22,050 आम थे। किसान ने ढेर में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,030 आम बेच दिया। अब ढेर में कुल कितने आम बचे, तो लिखेंगे ढेर में आम की संख्या, ढेर में आम की संख्या बच्चों कितनी है, वो है 22,050, ठीक है ना। बेचे गए आम, तो बेचे गए आम कितने हैं, वो है आपके 03011, ठीक है ना। तो ये 0 आ जाएगा, 5 में 3 गए, 2 आ जाएगा, फिर 0 लिख देंगे, 2 में गया 1, 2 में गया 1, यानी 11,020 जो हैं, 11,020 हैं बच्चों, ये आपके बचे हुए मतलब आम हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, गोलू ने एक भैंस 15,000 रुपये में तथा एक गाय 7500 रुपये में खरीदी। ज्ञात करो भैंस की कीमत गाय से कितनी अधिक है। तो बच्चों देखिए, गाय की कह रहा है कि ज्ञात करो भैंस की कीमत गाय से कितनी अधिक है। तो भैंस की कीमत कितनी है, 15,000। यहाँ लिखेंगे भैंस की कीमत, तो भैंस की कीमत कितनी, 15,000। और गाय की कीमत कितनी है बच्चों, गाय की कीमत है आपकी 7500, है ना। अब कह रहा है कि जो गाय जो है, भैंस जो है वो कितनी ज़्यादा है, तो घटा दीजिए, 0 में 0 गए, 0 में 0 गए, 10 हासिल, यहाँ से हासिल ले लेंगे, 10 हुआ, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 4 में जाएंगे, 14 में 7 गए 7, यानी जो भैंस है वो 7500 रुपये यानी 7,500 रुपये महंगी है गाय से, क्योंकि भैंस है 15,000 की और गाय है 7500 की। तो जो भैंस है वो गाय से 7500 रुपये ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, समझ में आपको आया। इसी तरह के प्रश्न विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में बच्चों पूछे जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, लेकिन आप लोग गलत क्यों कराते हो मुख्य परीक्षा में। मैं देखता हूं कि विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में 6,000 बच्चे पास किए गए और 3,000 पास किए गए लड़के, 3,000 पास की गई लड़कियां। लेकिन जब वो मुख्य परीक्षा में जब वो पहुंचते हैं, मुख्य परीक्षा पास करके निकलते हैं, तो वो 1,000 बचते हैं केवल। इन 1,000 में फिर इनका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, और 1,000 के भी घट के बचते हैं 100 या 200 बच्चे, ठीक है ना। तो कुल 100 या 200 बच्चों को ही विद्या ज्ञान जो है कक्षा 6 के लिए अपने स्कूल में एडमिशन के लिए बुलाता है, एडमिशन उनको देता है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और एक बात बच्चों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई घाटा नहीं है आपका, इसमें आपका फायदा ही है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन दीपक सर के द्वारा आपको मिलेगी वो अच्छी और ऑथेंटिक होगी, उससे आपका भला होगा। आज इतना ही रखते हैं बच्चों, जय हिंद।
जय भारत प्यारे प्यारे बच्चों।